मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी नई चीज़ों की तलाश है, ज़रूर आप बताएँ। नाहिल अब्बास साहब, ये वो नुस्ख़ा मेरे पास नहीं है, ना ही मैं उस नुस्ख़े का ज़िक्र करना चाहता हूँ, ना उस पे बिलीव करता हूँ। क्योंकि जितने साइंसदान हमें सुन रहे हैं, असल वाले जिनको साइंस आती है, वो उस पे बिलीव नहीं करेंगे, एक अजीब-सी बहस पड़ जाएगी। रिज़वान राजपूत साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप सब लोगों ने आज के दिन हमारा साथ दिया प्रोग्राम में, बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ-साथ मैंने इंस्ट्रूमेंटल लगा दिया क्योंकि मैं थोड़ा-सा इंस्ट्रूमेंटल के साथ सोचना चाहता हूँ, वॉक करना चाहता हूँ। आप कहेंगे ये वॉक करने का क्या चक्कर है? तो कुछ मौसीकी ऐसी होती है, अगर आप आँखें बंद कर लें एक लम्हे को, ऐसा लगता है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको कहीं लेके जा रही है, ये इंस्ट्रूमेंटल उन्हीं में से एक है। Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few? ये होता है जब आप यूट्यूब से कोई चीज़ चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली बीच में भी कभी-कभी इश्तिहार आ जाते हैं। सो हो जाता है, क्या करें, थोड़ा-सा आज सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने यहाँ से प्ले किया हुआ है। सो कोई बात नहीं, मैं भी हैरान हुआ कि ये मेरे प्रोग्राम में अंग्रेज़ कहाँ से आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। खींची तुझसे किस्मत की लकीर, हाथों में दिखता था वो प्यार, तेरी ही आदत कुछ पड़ सी गई, चाहत का ऐसा था खुमार, नींद न आए रातों में क्यों, बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू। नज़्म काफ़ी तवील है और रोमन में है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पढ़ने से पहले, क्योंकि मैं इस बात का शदीद कायल हूँ कि शायरी अगर तो पढ़ी जाए तो बिल्कुल सही पढ़ी जाए, क्योंकि असातिज़ा ने यही सिखाया, बहुत गलतियाँ की, बहुत डांटे खा के सीखा है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम रिहर्स करके आऊँगा, इसको उर्दू में ढूंढ के लाऊँगा, फिर पढ़ूँगा। लेकिन जो शुरू के मैंने चंद मिसरे पढ़े, इससे मुझे वो अपना पुराना घर का कमरा याद आता है जो बिल्कुल ही चीज़ों से बिखरा हुआ था। कुछ पुराने कागज़, कुछ अधूरे ख़त, यकीन करें बिल्कुल ऐसा ही, कोई मुबालगा राय नहीं। कुछ बिखरी हुई किताबें, कुछ किताबों के अंदर पलटे हुए वर्क, और कुछ बिखरी हुई कैसेट्स, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर, और वो पुरानी सी कुर्सी। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों की और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़कर खुद से हार कर जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कथाई रंगों का कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम, वो कमरा याद आता है दबीज़ और ख़ास भारी, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला, वो शीशम का दरवाज़ा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफ़क़त की साया को छुपाए हो, वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वां बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी, जो एक गुस्ताख मुफ्त आईना, जो दिल का अच्छा था वही बेहंगम सी अलमारी जो होने में
खड़ी, मुश्किल है थोड़ा सा, मैंने बिल्कुल ही रैंडम पढ़ा है लेकिन अच्छा ख्याल है। तो मैं कुछ अपने कमरे का जिक्र कर रहा था। आए रातों एक ऐसा ही कमरा था मेरा पुराने घर का, वो एक छोटा सा कमरा। लौटा दे तू वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि जुड़े हुए पैसों का एक पुराना सा कंप्यूटर आ गया, कीबोर्ड आके, छोटे छोटे 2 स्पीकर, और फिर 10 रुपए का वो इंटरनेट कार्ड की आवाज़, और वो फिर इंटरनेट का कनेक्ट हो जाना, और फिर अचानक ईमेल का खुल जाना। उस एक कमरे में पूरी दुनिया जो है वो सिमट आई थी, लेकिन वो एक पुराना सा कमरा, कुछ बिखरे हुए वर्क, कुछ अधूरी यादें, कुछ बिखरी हुई पुरानी कैसेटें, और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर, और कुछ किताबें। किताबों के बीच में छुपी कुछ और यादें, कुछ लफ्ज़ों में पिन्हा कहीं छुपी हुई, और फिर कुछ दराज में रखे हुए ज़रूरी कागज़, कुछ पेन जिनको ना लिखने के सबब उनकी स्याही ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, वो एक कमरा। यकीन करें, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये बिल्कुल सही नक्शा कशी की है मैंने उस एक कमरे की जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में मेरा होता था। हर जगह इंसान 2-4 किताबें पढ़ लेता है ना, वैसे ही अपने आप को जो है वो सादत हसन मंटो समझने लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता था नादानी और कम उम्री के दौर में। हम भी अपने आप को कुछ ऐसे ही समझते थे कि हमने अलख नगरी पढ़ ली, शहाबनामा पढ़ लिया, अलीपुर का इली पढ़ लिया, उदास नस्लें पढ़ लिया, राख पढ़ लिया, तो हम भी शायद कोई बहुत ही बड़े फ़लसफ़ी बन गए। हर वक्त ख्वाबों की बातें करना, बिला वजह गहरी गहरी बातें करना, फिर जब ज़िंदगी इंसान को झंझोड़ती है ना, इंसान को अपनी तरफ खींचती है और उसको बताती है कि तर्क हकीकतें जो हैं वो इन फ़लसफ़ियाना और किताबों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, तो फिर इंसान जो है आके सड़क पे खड़ा हो जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि एक बहुत बड़ा बोझ वो ज़िम्मेदारियों का भी लिया चल रहा है। सिर्फ शायरी, फ़लसफ़े और गहरी बातें करने से पेट की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। सो हर चीज़ में एक तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत दिन था। हर दिन अच्छा है, अल्लाह पाक जो दिन दिखाए, और मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं बच्चों के साथ घूमता रहा, वॉक की ट्रेल 5 पे, कुछ 2 वीडियोस बनाई अपने यूट्यूब चैनल के लिए, उनके साथ खाया पिया, हंसा खेला, और बेगम साहबा से गपशप लगाई, कुछ क्रिएटिविटी वाला काम किया, और बड़ा फिर इस्लामाबाद का मौसम, शाम हुई तो बादल आ गए, और बादल के बाद हल्की हल्की जो है फवार पड़ने लगी। पिछले हफ्ते जब मैं घर से निकला तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था, और इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सुनते हैं, यकीन करें बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में किसी को भी सुनना और इतना बर्दाश्त कर लेना। फिर मैं तो वैसे ही 11:45 के बाद, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, बिला वजह का सादत वसन मंटो बन जाता हूँ। लेकिन यकीन करें कि ज़िंदगी की इन 4.5 दिहाइयों में मैंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया है, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, परखा है, जाना है, और कुछ गलतियाँ इतनी बार बार की हैं कि आज भी वो गलतियाँ करके अच्छा लगता है। क्या करें, इंसान को अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए, अगर वो मर जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे लिसनर रहे। बहुत मुश्किल काम होता है, ज़िंदगी टिकटॉक है, 10-15 सेकंड की अटेंशन स्पैन है, उसमें आप हमें सुनते हैं गाड़ियों में, घरों में, मकानों की छतों पे, पहाड़ों पे, चट्टानों पर, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ कहीं भी हैं। कोई शहर वफा से है, कोई जिंदा दिलाने लाहौर से है, कोई रोशनियों के शहर से है, और कोई पिंडी बॉय है। ये सारा प्यारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ये अच्छे हो जाएंगे, इस चीज़ की उम्मीद रखिएगा। आप यकीन करें, मैंने पिछले हफ्ते भी शायद आपको एग्जांपल दी थी, 2 दफ़ा ज़िंदगी में मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन फिर खड़ा कर दिया अल्लाह ताला ने। तो इस चीज़ की उम्मीद रखें, मत बटे सियासी जमातों में, फ़िरक़ों में, मज़हबों में। हर कोई मफाद परस्त है, अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। एक रहें और अच्छे रहेंगे। तो हम जिक्र कर रहे थे उस पुराने से कमरे का, कुछ यादों का, तो जाते जाते कुछ सुनाते हैं आपको। गुलाब, चेहरे पे मुस्कुराहट,
चमकती आंखों में शौक जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई नज़रों से हंस के कहती, तुम जैसे बहुत से लड़कों से ऐसी बहुत सी बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। मैं साहिलों की हवा हूँ, समंदरों के लिए बनी हूँ। वो साहिलों की हवा सी लड़की कल मिली तो उसी तरह थी। खींची चमकती आंखों में शौक जज्बे, की गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट। हाथों में मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। सी गई गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, था खुमा चमकती आंखों में शौक जज्बे। नींद न आए रातों में क्यों बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू। हाय बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू। अमजद इस्लाम अमजद की ये नज़म, ये पहली नज़म थी जो मैंने जब शायरी पढ़ना शुरू की तो याद की थी। इसलिए इस नज़म का उन यादों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। किताब का नाम था शायद बारिश की आवाज़ या कोई और नाम था, लेकिन अमजद साहब पे नज़म लिखना भी कमाल है। क्या खूबसूरत भाव होता है नज़म का, कुछ भी पढ़ ले। आपका बेहद शुक्रिया। सुना FM 89.4 का आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में कुछ जानना है तो मैंने तो पहले ही कहा है, जिसको ढूंढना होता है गूगल फेसबुक आजकल काफ़ी मदद करती है। आसान काम है। आजकल कौन सा वो पुराना दौर है कि जब आपको किसी खोजी की तलाश होती थी, वो पैरों के निशान देखता था, फिर हाथ में छड़ी थामे राह गुज़र तलाश करके उस मंजिल तक पहुंचता था। फ़ोन कनेक्टेड हैं, सब कुछ फेसबुक गूगल एब्जॉर्ब कर रहा है। वैसे आपको इश्तिहार दिखाने लग जाता है। वी आर लिविंग इन अ डेंजरस टाइम, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बैड देन स्टे सेफ, नथिंग टू गेट वरीड अबाउट। Thank you very much, Gauhar Mumtaz, for making this instrumental. This is actually very heartening to listen always. और आपको एक और ही ऐसी खूबसूरत सी याद के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ ये धड़कने, ये है आरो ना कहो। बहुत ही खूबसूरत है। Keep smiling, keep shining. Tomorrow is another day. पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। शब बगैर फी मान अल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद। भीगी सी एक रात ले आई क्या साथ में धड़कने, जो हमें कहने लगी है खामोशी चाही थी बात ये धड़कने, जो हमें कहने लगी है ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है। जीवन की
जिंदगी ख्वाब में होने लगी है। हर आहट पे धड़के दिल, करवट करवट रात ढले, चारों ओर चेहरा तेरा, यूं सपनों के